अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी स्किन के ऊपर वेन्स नजर आने शुरू हो गई हैं, यानी जिल्द के नीचे नाड़ें नुमायां हो गई हैं एंड यू कैन सी देम, और वक्त के साथ साथ आप उनको बेहतर तरीके से देख सकते हैं, यानी ज्यादा पहले से मोर प्रोमिनेंट देख सकते हैं, या हल्के से टच के साथ भी आपको नील पड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये आप स्किन थिनिंग का शिकार हैं। तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो लिटरली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। हम सब लोग जब 30 क्रॉस कर लेते हैं तो हम स्किन थिनिंग का शिकार हो जाते हैं, और वो सब लोग जो कि क्रॉनिक स्टीरॉइड्स के ऊपर होते हैं, खाने के लिए या लगाने के लिए, यानी खाने के लिए अगर कोई आपको सिस्टेमिक इलनेसेस है, या लगाने के लिए अगर आप फॉर वाइटनिंग पर्पसेस यूज करते हैं, या किसी भी एक्टिव इंडिकेशन के लिए आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक्जिमास हैं, या एनीथिंग यू आर अप्लाइंग टॉपिकल स्टीरॉइड, तो थिनिंग का शिकार आप भी हैं। और आफ्टर दैट अगर आप पेरीमेनोपॉजल एज में पहुंच गए हैं तो हार्मोन्स के ड्रॉप की वजह से भी आपकी स्किन थिनिंग हो सकती है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो लिटरली आपके स्किन को ट्रांसफॉर्म कर देगा और आपके स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको काफी हेल्पफुल होगा। एज एन एस्थेटिक डॉक्टर I see plenty of patients daily with skin fragility, जिनका स्किन पेपर थिन हो चुका होता है और स्किन इतनी थिन हो चुकी होती है, सारी नाड़ें नुमाया नजर आ रही होती हैं, लीडिंग टू many other symptoms like flushing, like pigmentation, सुर्ख हो जाती है, intolerance to heat and sunlight हो जाती है। ये सब स्किन थिनिंग की निशानियां हैं। बैरियर फंक्शन लूज हो जाता है, स्किन बर्न करती है, इच करती है, एंड फर्दर यू फील रेडनेस एंड फर्दर यू फील पिगमेंटेशन। और अगर आपको स्किन अपनी पेपर थिन लग रही है और आपकी फ्रेजिलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, नाड़ें नजर आ रही हैं, जिल्द पतली होती जा रही है और ये वक्त के साथ बढ़ते जा रहा है, तो इसको स्टॉप करने की जरूरत है। एक चीज तो श्योर है कि हम एजिंग के प्रोसेस को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन एक और चीज बड़ी अच्छी आप जानेंगे वो ये कि हम ये स्किन थिनिंग के प्रोसेस को रोक भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ रिसर्च डाटा ने प्रूव किया है 2025 की मल्टीपल स्टडीज के अंदर। हम आज जो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इट विल बी एविडेंस बेस्ड डाटा। बेसिकली स्किन थिनिंग क्या है? हमारी स्किन की 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं, जिसके अंदर से 2 लेयर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस अपर लेयर होती है जिसके अंदर मल्टीपल केराटिनोसाइट्स पड़े होते हैं। स्किन थिनिंग के अंदर इट गेट्स इवन फ्लैटर, यानी केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन कम होते रहती है, स्किन लेयर फ्लैट होते रहती है और थिन होते रहती है, बिकॉज प्रोलिफरेशन प्रोसेस हैज बीन डिक्रीज्ड। उसके बाद नीचे लेयर आती है डर्मिस। डर्मिस के अंदर हमारा कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिक टिश्यूज पड़े होते हैं। जैसे जैसे स्किन थिनिंग होती है डर्मिस की थिकनेस भी कम हो जाती है, कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, ग्रोथ फैक्टर्स, इलास्टिक टिश्यूज सब कम हो जाते हैं। सो बेसिकली आपकी स्किन की थिकनेस नॉर्मल थिकनेस से काफी रिड्यूस हो जाती है और उससे इसकी फंक्शनैलिटी पे भी फर्क पड़ता है। और फिर जब स्किन थिकनेस रिड्यूस हो जाती है तो नीचे जितने भी वेन्स पड़े होते हैं वो आपको ज्यादा नुमाया नजर आते हैं, और इसके साथ साथ आपके बाकी के बैरियर डिसफंक्शन के इश्यूज अराइज करना शुरू हो जाते हैं। हम सब लोग एज अ ह्यूमन 30 इयर्स को जब क्रॉस कर लेते हैं तो रफली, आई एम नॉट टॉकिंग 100% क्लाइंट में ये होता है, लेकिन रफली 1% कोलेजन रिड्यूस होता है। और अगर आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो, आपकी डाइट अच्छी ना हो, आप स्मोक करते हो, आपका यूवी रेडिएशन के साथ काफी सारा एक्सपोजर हो, तो ये कोलेजन डिटरेशन इवन फर्दर बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो तो ये कोलेजन डिटरेशन कम हो सकती है, यानी आपके स्किन थिकनेस का ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल के साथ भी होगा। ओके, इफ यू आर हैविंग अ नाइस लाइफस्टाइल यू कैन अवॉइड स्किन थिननेस और स्किन एट्रोफी विद एज। और अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप स्किन की एट्रोफी को अवॉइड कर सकते हैं। सो बिफोर इससे कि हम स्किन थिनिंग के रिवर्सल को डिस्कस करें, हमें सबसे पहले ये जानना है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्किन थिनिंग को एग्रेवेट करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं। नंबर 1 इज एजिंग इटसेल्फ, नंबर 2 इज हार्मोन्स। जैसे जैसे खवातीन के अंदर एज बढ़ती है तो उनके ईस्ट्रोजन लेवल्स रिड्यूस होते हैं, जो कि मेनोपॉज के अंदर काफी रिड्यूस हो चुके होते हैं। और चूंकि ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है खवातीन के अंदर जो कोलेजन को बूस्ट करता है और स्किन की क्वालिटी को यूथफुल रखने में काफी हेल्पफुल होता है। सो एज यू एज एंड एज यू रीच योर पेरीमेनोपॉजल टाइम द ईस्ट्रोजन रिड्यूसेस, compromising the quality of the skin and eventually reducing the thickness of the skin. And then aging itself, आपके एज के साथ कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेजन सब कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से थिकनेस आपकी स्किन की कम होती जाती है, स्किन के सेल टर्नओवर्स कम हो जाते हैं और स्किन की थिकनेस रिड्यूस हो जाती है और स्किन थिन होना शुरू हो जाती है, एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। Then comes medication. There are certain medications that reduces the turnover of the skin और उसके अलावा स्किन की एट्रोफी को कॉज करता है, जैसे कि टॉपिकल स्टीरॉइड्स या ओरल स्टीरॉइड, या किसी भी फॉर्म में अगर आप स्टीरॉइड एप्लीकेशंस ले रहे हैं, खाने में ले रहे हैं, आईवी लगा रहे हैं या टॉपिकली लगा रहे हैं, तो वो स्किन एट्रोफी करता है। स्किन कभी कभी जब आप कंटिन्यूअसली बहुत अरसा स्टीरॉइड क्रीम्स यूज करते रहते हैं या कंटिन्यूअसली ओरल स्टीरॉइड मेडिकेशंस के ऊपर होते हैं, हम बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी स्किन पेपर थिन हो चुकी होती है और सिर्फ हाथ लगने से टीयर करती है, यानी विजिबल इंजरी होती है, फिजिकल इंजरी होती है। देन देयर कम्स एनवायरमेंटल फैक्टर। द मोर यू आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट द मोर इज गोना बी स्किन डैमेज। सो द मोर यू आर एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशंस द मोर चांसेस ऑफ स्किन टू गो थिन। तो जब भी आपने धूप में जाना है, कंसीडर वेयरिंग अ नाइस सन ब्लॉक, ताकि आपकी यूवी रेडिएशंस के साथ जो
आपका स्किन थिनिंग होता है वो ना हो। देन देयर कम्स क्रॉनिक इलनेसेस, खास तौर पे हमारे किडनी के क्रॉनिक पेशेंट्स एंड COPD के पेशेंट्स जनरली स्किन थिनिंग रिपोर्ट करते हैं, 50 फोल्ड्स ज्यादा रिपोर्ट करते हैं इफ यू कंपेयर विद रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, नंबर 1 इज UV रेडिएशन, नंबर 2 is your job type. If you have a lot of stress in your job or at your home or at your daily lifestyle, it's gonna worse your skin thinning because वो cortisol level को बढ़ाती है और cortisol level eventually आपकी skin thinning करते हैं। Smoking deteriorate the thickness of the skin, the quality of the skin, skin के cell turnovers को affect करती है और skin को damage करती है। And then there comes poor nutrition. अगर आप high protein diets नहीं लेते, green leafy vegetables नहीं लेते या nuts को consume नहीं करते तो आपके ज्यादा chances हैं कि आपकी skin जल्दी deteriorate हो जाएगी। So for all those, wear sunblock while going out in sun to avoid UV damage to the skin. Please avoid smoking if you want your skin to be more youthful for longer period of time. If you talk about the nutritional factors, high protein diet will add collagen to the skin, good amount of nuts and good amount of fresh colored fruits and vegetables will help keep your skin more youthful. So improve on your stress in your life. आप अपने stress management के जो भी तरीकेकार आपने इख्तियार किए हैं वो करिए और इसके साथ एक्सरसाइज ऐड करने से आपकी स्किन की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है because exercise adds more vascularity to the skin and your skin tissues grow better. So अगर आपको skin thinning को address करना हो और इसको ठीक करना हो तो क्या क्या तरीके हैं? कुछ तो topical agents हैं जो आप लगाएंगे तो आपकी skin thinning improve हो जाएगी, कुछ clinical treatments हैं और कुछ lifestyle modifications हैं। पहले lifestyle modifications को discuss कर लेते हैं। We have discussed avoid UV light, avoid stress, improve on exercise, add exercise at least 4 times a week, improve on your diet, high protein diet, good amount of nuts, good amount of colored fruits and vegetables will add better quality to your skin, keep your skin hydrated all the time. उसके बाद आ गए topical creams. Topical creams के अंदर जो skin thickness को improve करते हैं, skin barrier को improve करते हैं, skin के cell turnover को improve करते हैं और aging को slow करते हैं. That can be vitamin C's, topical retinoids, that can be AHA, BHAs. So by using these kind of products on the skin, maybe a morning application or night application along with avoiding sunlight can improve on the thickness of the skin. Not to forget कि वो चीजें जो आपके skin को thin कर रहे हैं उनके ऊपर जरूर काम करें, as if you're applying some steroid cream, whitening creams, you're on oral steroids for bodybuilding or something like that, so you can just consider avoiding them if you're taking it by choice. Okay, so we were talking about topicals के अंदर vitamin C in any form आप खाने में भी ले सकते हैं, लगाने में भी, सीरम फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्रीम फॉर्म में भी ले सकते हैं और स्टडीज ने प्रूव किया है कि by using vitamin C it activates a gene of anti-aging और फिर आपका स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है और एजिंग स्लो हो जाती है। Then using AHA, BHAs, certain studies have proved कि using 12% lactic acid chemical peels once a day have significantly improved on skin cell turnover and thickness and the quality of the skin. And then we talk about retinoids. Retinoids हमने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई भी है ऑलरेडी कि उसको कैसे यूज करना है, बिगिनर गाइड को। How these ingredients act by improving on cell turnover, by improving on collagen stimulation, fibroblast stimulation, ये सारे जो भी ingredients होते हैं स्किन के अंदर, इसकी proliferation होती है और फिर स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। And then last but not the least, hyaluronic acid, which is our all-time favorite, which also adds to the quality of the skin as well as to the atrophy of the skin. So by using these products you can add to the quality of the skin and reduce atrophy in the skin further or further skin thinning and improve on the thickness of the skin. और फिर clinic based treatments हैं, बहुत सारे treatments हैं, starting from the most minor to the most nicer treatments. You can start with simple chemical peels to improve on the thickness of the skin. So in-house, in clinic chemical peels हो सकते हैं, dermabrasions हो सकते हैं। Chemical peels मैं general बातें कर रही हूँ, they don't apply to all kind of patients. For that I mean acne है, pigmentation है, we're just considering skin thinning with no other problem on the skin. But if you have active acne, active eczemas, some other active skin condition, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप proper consultation पहले करें और अगर आप consult करना चाहते हैं, we have an online platform with us. Clinic में जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको examine करेगा और तभी आपको clinic में कोई treatment prescribe करेगा. There can be chemical peels, there can be dermabrasions, there can be certain kind of facials, PRPs, there can be microneedling, simple microneedlings, RF microneedling, there can be only microneedlings, there can be only RF treatments, there can be so many treatments, there can be Scarlet, there can be Silform X, there can be mesotherapy, skin boosters to improve on the collagen and thickness of the skin. But that all depends on you are a candidate of what kind of treatment, how much atrophy you have, how much it's bothering you and how much do you want to spend in it to fix it. Okay? लेकिन take home message is avoid sunlight, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। जब भी धूप में जाए सनब्लॉक लगाएं, क्लोथिंग से कवर करें और अपने डाइट को इम्प्रूव करें, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। कुछ प्रोडक्ट्स आपको मैंने मेंशन किए जिसकी इंडिविजुअल एपिसोड्स भी हम बना चुके हैं, उनके साथ आप उनकी यूटिलिटी को भी आप देख सकते हैं कि कैसे यूटिलाइज करना है। बाकी कोलेजन इंडक्शन के बाकी इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी हमने आपको डिस्क्राइब करी। सो स्किन थिनिंग इज
द प्रॉब्लम विद एजिंग स्किन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकती, या ये रिवर्स नहीं हो सकती, या ये इंप्रूव नहीं हो सकती. इट्स अ फेयरली ट्रीटेबल कंडीशन. You just need to consult a doctor who can guide you better. So this is Dr. Amna Osman. We're having a chain of aesthetic clinic in Twin Cities of Pakistan, now open in Attak also. We have all sort of skin, hair, nail facilities with us, along with all sort of aesthetic procedures. You name laser hair removal, you name hair transplants, you name Botox, fillers, you name any kind of treatment. We have it under one roof. That too with a world-class facilities and world-class care for you all. Thank you.